नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अपना टॉपिक चल रहा है। और साधारण ब्याज के अंदर अपन ने कल बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन है अपना 2,000 रुपये का 15% दर से 73 दिन का साधारण ब्याज अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, कल जो क्वेश्चन था और आज जो ये क्वेश्चन है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पर समय का जो मान था कल वाले क्वेश्चन में, वो समय का मान था वर्षों में। और जो आज जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके अंदर समय का मान आपको दिन में दे रखा है। और जो अपना सूत्र होता है, सूत्र आपको सबको पता है। साधारण ब्याज का सूत्र देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है साहब P यानी मूलधन गुणा R मतलब दर गुणा T यानी समय और बटे में कितना 100। ठीक है साहब। अब देखो, मूलधन का मान तो सीधा सीधा आपको दे रखा है यहाँ पे 2,000, तो आप लिख देंगे कितना, ये लिख दिया आपने 2,000। ठीक, गुणा दर का मान आपको दे रखा है कितना 15%, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब बात आती है समय की। क्लियर। और दोस्तों, जो समय का मान जो रखा जाता है सूत्र के अंदर साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए, वो समय का मान हमेशा वर्ष में ही लिखा जाता है। अगर वर्ष नहीं है तो उसे वर्ष में बदलना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे कितना 73 दिन दे रखा है, तो आप यहाँ पे 73 नहीं लिखोगे, आप 73 दिन को वर्ष में बदलोगे। और आपको पता है कि सामान्य रूप से एक वर्ष के अंदर जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 365, यानी एक वर्ष में दिन होते हैं अपने पास में 365। तो अपन को जब भी दिनों की संख्या दी जाती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो उसको वर्ष में बदलने के लिए दिनों की संख्या के अंदर 365 का भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास में कितना है 73 दिन है, तो इसे आप वर्ष में चेंज करोगे तो आप भाग दे दोगे 365 का। और दोस्तों, 73 एकम 73 और 73 पंजे हो जाएगा आपका 365। यानी समय का मान जो आता है वो आपका आता है 1/5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी आपको समय दिन में अगर दे रखा है तो आप उसको वर्ष में बदलोगे, फिर सूत्र में रखोगे। और दिन को वर्ष में बदलने के लिए भाग दिया जाता है 365 का, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और जब 73 में आप 365 का भाग देते हो तो 73 एकम 73, 73 पंजे 365, यानी 1/5 वर्ष आपके पास में समय का मान आ जाएगा। और ये 1/5 अब आप यहाँ पर यूँ रख दोगे, और बट्टे में गुणा में कितना चल रहा है दोस्तों 100 चल रहा है। इसको सोल्व 2 जीरो से हो गया 2 जीरो, 5 एकम 5 हो गया, 5 तियाँ 15, आगे गुणा करोगे साहब 2 तियाँ हो गया कितना 6, और एक ये जीरो यहाँ पे लग ही जाएगा। यानी आपका 73 दिन का, यानी 2,000 रुपये का 15% की दर से 73 दिन का जो साधारण ब्याज बनेगा वो बन जाएगा 60 रुपये। क्लियर। अब देखो, अब ऐसा कैसा अपन एग्जाम्पल और लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन, ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको आगे रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने आपके पास में यहाँ पे ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपके पास लिया साहब कि 4500 रुपये की धनराशि। ठीक है दोस्तों, 146 दिन बाद 20% साधारण दर से कितने रुपए हो जाएगी, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, 4500 रुपये की धनराशि 146 दिन बाद 20% साधारण ब्याज दर से कितने रुपए हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे साइड के अंदर इस बॉक्स के अंदर ध्यान से देखें आप, कि जब भी आपको समय का मान दिन में मिलता है, दिनों की संख्या में आपको मिलता है, तो बताऊँ क्या क्या मिलेगा आपको। 73 का पहाड़ा मिलेगा। जैसे आपको समय का मान 73 दिन मिल सकता है दिनों के रूप में। फिर 73 दूनी होता है साहब, 73 को 2 से गुणा करोगे तो 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, आपको 146 दिन मिल सकता है। ठीक है, फिर आप 3 गुणा कर दो 3 से, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, आपको 219 दिन मिल सकता है। 4 से गुणा, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, और 4 सत्ते 28 और 1 29, आपको 292 दिन मिल सकता है। और फिर आगे 5 से गुणा करोगे तो 365 आपका बन ही जाएगा।
तो देखो आपको क्या क्या मिल सकता है। आपको एक तो मिल सकता है 73 दिन। समय का मान अगर साधारण ब्याज के क्वेश्चन में दिनों के रूप में मिलता है तो आपको 73 दिन मिल सकता है, 146 दिन मिल सकता है, 219 दिन मिल सकता है, 292 दिन मिल सकता है। ये फिक्स है। अगर समय का मान दिन के रूप में मिलेगा तो दोस्तों ये 4 ही डाटा आपको मिलेंगे, 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन। इनके अलावा दिनों के रूप में समय का मान आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपके पास में कितना 146 दिन है, मूलधन 4500 रुपये, दर है 20%। क्लियर। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि 4500 रुपये की धनराशि 146 दिन बाद 20% साधारण ब्याज दर से कितने रुपये हो जाएगी। इसका मतलब आपको बताना है मिश्र धन। और आपको पता है कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। पी का मतलब मूलधन, एस आई का मतलब साधारण ब्याज। मूलधन तो यहाँ पर है आपके पास में कितना 4500 रुपये है मूलधन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के लिए अपने पास में सूत्र है क्या, मूलधन। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के अंदर मान रखता हूँ सूत्र में 4500 पी गुणा दर का मान अगले ने दे रखा है 20%। समय का मान दोस्तों आप क्या रखोगे 146 बटा भाई 146 दिन है, 146 दिन को आप वर्ष में चेंज करोगे, 365 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 146 बट्टे में 365 और गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों 100। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे को बताएं। व्हाट्सअप नंबर है अपना 9460231909, उसके द्वारा आप व्हाट्सअप मैसेज करके हमें आप बता सकते हैं। आपको दोबारा वो पॉइंट हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलो अब कैलकुलेट करो। अब इसको कर दो एक तो आप 73, ये 2 बार कट जाएगा, 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365। ठीक है साहब। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5 कट गया, और यहाँ पे ये लो साहब 5 नीम 45। ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। ठीक। अरे ये जीरो यहाँ पे लग गया, यानी 360। ब्याज की राशि कितनी बढ़ी 360। लेकिन आपको क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। क्यों भाई 4500 रुपये की धनराशि 146 दिन बाद 20% साधारण ब्याज दर से कितने रुपये हो जाएगी, तो आपको मिश्र धन बताना है। और मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 360 आ ही गया। अब मिश्र धन आपको बताना है, तो इसका मतलब मिश्र धन को पता है आपको ए से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या मिश्र धन बराबर मूलधन, यानी मूलधन की राशि कितनी है 4500 रुपये, और ब्याज कितना आ गया 360। तो दोस्तों मिश्र धन आ गया, देखो जीरो का तो जीरो, 6 में जीरो जोड़ोगे 6, 3 में 5 जोड़ा 8, और ये 4 का 4, यानी 4860 रुपये आपका यहाँ पे मिश्र धन आ गया। यानी 4500 रुपये की धनराशि 4500 रुपये की धनराशि 146 दिन में 20% साधारण ब्याज दर से कितने रुपये हो जाएगी दोस्तों 4860 रुपये आपके पास में ये बन करके तैयार हो जाएगी। यानी दिन के रूप में समय का मान मिलेगा तो 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, इन्हीं में से मिलेगा, और इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो दोस्तों, इस प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। ठीक है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन का टाइप चेंज यहाँ पर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अपन और लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आपके पास में मैं लिखता हूँ, मैंने आपके पास में लिखा, ये लिखो 3600 रुपये की धनराशि। ठीक है साहब। क्वेश्चन मैं बोलता हूँ 3600 रुपये की धनराशि 18% साधारण ब्याज दर से, ठीक है दोस्तों, 292 दिन में 292 दिन में कितने रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है और डाटा सामने लिख दिए हैं। 3600 रुपये की धनराशि 18% साधारण ब्याज दर से 292 दिन में कितने रुपए हो जाएगी। तो कितने रुपए हो जाएगी, तो टोटल आपको रकम बताना है, टोटल अमाउंट बताना है, यानी उसके अंदर आपका मूलधन भी शामिल होगा और 292 दिन का 98% की दर से साधारण ब्याज भी शामिल होगा। वो दोनों चीज़ें जुड़ेंगी तो फिर वो मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर केवल ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो 3600 है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज देखो ऐसा ही बराबर मूलधन कितना दोस्तों 3600, दर का परसेंट 18, समय की बात दिन में है तो इसका मतलब 292 बटा 365 लिखा जाएगा, क्योंकि समय को दिन में दे रखा है तो उसे हम वर्ष में बदल के रखेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ अब तो ये 292 बटा 365 जो मैंने लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा आराम से। और बट्टे में गुणा में कितना चलेगा
100 चलेगा। अब देखो इसको आप काटोगे तो 73 चौक हो जाएगा 292, 73 पंजे हो जाएगा कितना 365। और देख लो 2 जीरो से साफ 2 जीरो कट रहा है। अब देखो 5 से ऊपर पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो आप गुणा कर लो, एक काम करो ऐसे करो, देखो 18 चौक कितना हो गया 72, या आप 18 को 36 से गुणा कर लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आपको इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो देखो मैंने 18 चौक 72 मैंने मेरी सुविधा अनुसार कर लिया, और गुणा में कितना 36, ठीक है साहब। तो दोस्तों आप इनको गुणा करते हैं 72 को 36 से, देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 72 को आप 36 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 का कितना हो गया 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, मैं बिल्कुल सीधा सिंपल गुणा कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई इसके अंदर ट्रिक फ्रिक नहीं लगा रहा। 2 का 2 जाएगा, 6 का 3 9, 4 1 5 और 2 का 2। अब 2 ये जो 2592 आया है, ठीक है ना, इस 2592 के अंदर दोस्तों अपन कितने का भाग देंगे 5 का भाग देंगे। तो 2592 में आप 5 का भाग देते हो, 5 एकम 5, ये लो 5 25, ठीक है, 5 एकम 5 बच गया 4, 42 5 8 40, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ऊपर 2 बचेगा 20 बन जाएगा, और दोस्तों 500 का 20 यानी ब्याज की राशि बन गई 518.4 रुपये। और आपके पास में मूल रकम कितनी थी 3600 रुपये। तो आपकी जो 18% की दर से 292 दिन बाद जो टोटल धनराशि जो बनेगी वो बन जाएगी 3600 प्लस 518.4, यानी आपको 3600 के अंदर 518.4 आपको जोड़ना है। तो पॉइंट ये 4, 8 का 8 आ जाएगा, 1 का 1, 5 8 6 11 की 1 हासिल 1 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी आपकी धनराशि जो बनकर के तैयार होगी वो हो जाएगी 4118.4 रुपये, आपकी ये धनराशि आपकी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको मूलधन दिया जाता है, दर का परसेंट दिया जाता है, और समय का मान वर्षों में ना देख करके दिन में दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में साधारण ब्याज और मिश्र धन, साधारण ब्याज और साधारण मिश्र धन आप इस प्रकार से निकालेंगे। कुछ नहीं करना, केवल समय का ध्यान रखना है। दिन का जो मान, समय का मान जो दिन में दे रखा है उसको आप वर्ष में चेंज करके लिखेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए, दिनों को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपना जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर आपको समय का मान महीनों के अंदर मिलेगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समय का मान वर्ष महीने दिन तीनों कंबाइंड करके दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको अगर वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो दोस्तों चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हम कितने पानी में, कितने बाहर हैं, कहीं हम अंधेरे में दौड़ रहे हो। तो सारी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि हमेशा आदमी को अपना सच साथ लेकर के चलना चाहिए, वास्तविकता से रूबरू रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लगातार जुड़े रहो मेरे साथ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डेली अपडेट यहाँ पर दिया जाएगा। और मैं एडवांस मैथ का ही पोर्शन चालू करने वाला हूँ, रीजनिंग का ही पोर्शन मैं आपको चालू करने वाला हूँ। और आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह जो भी दिक्कत आती है वो आप मेरा को व्हाट्सअप जो नंबर है 9460231909, उसके ज़रिए आप मेरे को सेंड करो। मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए उनके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जो भी है मेरे को आप बताएं, जैसे भी आपको वीडियो लगता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।